अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स के क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं मेल के अंदर हमने देखा था कि मेल का जो यूरिनरी सिस्टम था और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो एक दूसरे के साथ लिंक थे। एक कॉमन डक्ट थी जिसके ज़रिए जो है वो यूरिन भी बॉडी से बाहर पास होता है और इसी डक्ट के ज़रिए जो है वो सीमन स्पर्म भी बॉडी से बाहर पास होते हैं। तो ये कॉमन डक्ट थी मेल के अंदर। ब्लैडर से यूरिन आएगा और जो ये स्पर्म डक्ट है इसके ज़रिए क्या आता है, स्पर्म आते हैं। ठीक है, तो एक ही डक्ट के ज़रिए बॉडी से बाहर रिलीज़ होते हैं। फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं है। फीमेल्स के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम है ये किडनीज़ के साथ जो है वो यूरेटर, ठीक है, देन ये ब्लैडर है आपके पास, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और उसके लास्ट पर जो है वो आपके पास आएगा यूरेथ्रा। तो फीमेल के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम जो है वो अलहदा है, ठीक है, उसकी जो नाली है वो डिफरेंट है और इसी तरह जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो पूरा सेटअप है वो डिफरेंट है। ठीक है, उसकी नाली जो है वो अलहदा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। उसमें सबसे पहला कंपोनेंट्स है वो हम देखते हैं वो है आपके पास ओवरी। ठीक है, तो हम डायग्राम थोड़ी चेंज कर लेते हैं। इस डायग्राम से हम देखते हैं, इस डायग्राम में देखें कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो है वो दो ओवरीज होती हैं। एक ये राइट साइड पे ओवरी है और दूसरी ये लेफ़्ट साइड पे ओवरी। ओवरी के साथ एक ट्यूब लगी हुई है, मस्कुलर ट्यूब। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड फिलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओवरी की तरफ आ जाते हैं कि ओवरी का जो काम है, जो फंक्शन है वो क्या है। द टू ओवाइड ओवरीज प्रोड्यूस एग्स। दो ओवाइड ओवरीज होती हैं ओवल शेप की, एग्स प्रोड्यूस करती हैं। एंड फीमेल सेक्स हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ओवरीज के दो काम हैं, पहला काम एग प्रोड्यूस करना और दूसरा काम फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। उसमें पहला हार्मोन आपके पास आता है एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन्स फीमेल के अंदर जो हैं सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनकी मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। The female sex hormones are responsible for the development and maintenance of the secondary sexual characteristics in female. सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं फीमेल्स के अंदर? उनकी बॉडी शेप जो है वो डिफ़ाइन करते हैं ये हार्मोन्स। उनकी जो ब्रेस्ट है उसको उसका साइज़, उसका स्ट्रक्चर जो है डिफ़ाइन करते हैं। इसके अलावा उनकी फ़ीमेल्स की बॉडी में जो यूट्रस है जहाँ पर बेबी की डेवलपमेंट होती है उस यूट्रस की डेवलपमेंट, ठीक है, ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। मंथली जो साइकिल होता है, ठीक है, उसमें प्रोजेस्टेरोन का जो है रोल होता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हमने देखा था कि उसकी बियर्ड की डेवलपमेंट, बॉडी शेप की डेवलपमेंट, मसल्स की डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट। इसी तरह ओवरी के अंदर व्हेन द एग्स बिकम मैच्योर दे आर रिलीज फ्रॉम द ओवरीज। तो ओवरी के अंदर जब एग बन जाते हैं तो वो यहाँ से रिलीज़ होकर कहाँ जाते हैं, ओविडक्ट के अंदर, और ओविडक्ट इज़ आल्सो कॉल्ड द फेलोपियन ट्यूब। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो टॉप आपके पास कंपोनेंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल, दैट इज़ कॉल्ड ओविडक्ट। ईच ओवरी रिलीजेज मैच्योर एग्स इनटू द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ईच ओविडक्ट इज़ अ नैरो मस्कुलर ट्यूब, एक नैरो मस्कुलर ट्यूब है लीडिंग फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। ये ओवरी से होते हुए ट्यूब जाती है कहाँ पर, यूट्रस में। ये सारा एरिया आपके पास यूट्रस का है, ठीक है जी। इट हैज़ अ फनल लाइक ओपनिंग लाइंग क्लोज टू द ओवरी। ओवरी के पास इसकी एक फनल लाइक ओपनिंग होती है, ये देखें ये वाला एरिया, तो इसकी फनल लाइक ओपनिंग है जिसने ओवरी को थोड़ा सा कवर किया हुआ है। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर द एग टू एंटर द ओविडक्ट। यहाँ से एग ईजीली इस फनल में एंटर होता है और ओविडक्ट में एंटर हो जाता है। द एग इज़ यूजली फर्टिलाइज्ड इन द ओविडक्ट। एग्स जो हैं वो इस ओविडक्ट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। तो स्पर्म जो हैं वो विजाना से मूव करते हैं अपवर्ड और मूव करते करते यूट्रस एंड देन ओविडक्ट में जाते हैं और इस ओविडक्ट में जो ओवरी से एग आ रहा है वो स्पर्म के साथ मिलता है और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद थर्ड आपके पास आता है यूट्रस। यूट्रस के बारे में अगर हम देखें तो ये सेंटर में जो बड़ा सा एरिया दैट इज़ कॉल्ड यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस सारा एरिया यहाँ तक, और यूट्रस विजाइना में जहाँ ओपन होता है इस ओपनिंग को हम कहते हैं सर्विक्स। तो यूट्रस है, उसके बाद ये ओपनिंग सर्विक्स है, उसके नीचे विजाइना है, ठीक है। तो यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो काफ़ी थिक हैं। इन थिक वॉल्स को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। और अगर बेबी डेवलप हो तो बेबी यहाँ पर इन वॉल्स के साथ अटैच हो जाता है और इस वॉल में फिर प्लेसेंटा डेवलप होता है, कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द बेबी, और ये कनेक्शन जो है वो बेबी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है।
तो यूट्रस वो एरिया है जहाँ पर बेबी की इम्प्लांटेशन होती है, जहाँ पर बेबी आकर मदर की बॉडी में स्टे करता है और यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट होती है। जी यूट्रस के बारे में देखें, द वम और यूट्रस इज़ वेयर द फीटस और अनबॉर्न बेबी डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द यूट्रस इज़ शेप्ड लाइक अपसाइड डाउन पियर। ये एक जो है वो पियर के तरह जो है वो अपसाइड डाउन की शेप होती है, जिसमें नाशपति होता है, ठीक है। तो वैसे इसकी अपसाइड डाउन मतलब उल्टी नाशपति की तरह इसकी शेप होती है। ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से जो है ये थिन होता है। जी द यूट्रस इज़ शेप्ड लाइक एन अपसाइड डाउन पियर। इट हैज़ इलास्टिक मस्कुलर वाल। इसकी मस्कुलर वाल्स इलास्टिक होती हैं। द स्मूथ मसल टिश्यू इन द वॉल ऑफ द यूट्रस कंट्रैक्ट टू पुश द फीटस आउट ड्यूरिंग बर्थ। बर्थ के दौरान ये जो मसल की टिश्यूज़ हैं, ये स्मूथ मसल टिश्यू ये कंट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से भी फोर्स लगती है, यहाँ से भी फोर्स लगती है और बेबी जो है वो बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। जी द सॉफ्ट स्मूथ इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज़ कॉल्ड द यूट्राइन लाइनिंग, और इनका नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। इट प्लेज अ पार्ट इन द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। जैसे हमने बताया कि एम्ब्रियो यहाँ पर आकर लगता है, तो उसका कनेक्शन मदर की बॉडी के साथ इम्प्लांटेशन जो है उसको करने में ये टिश्यूज़ हेल्प करती हैं, मसल हेल्प करती हैं। एवरी मंथ द एंडोमेट्रियम इज़ ब्रोकन डाउन एंड इट फ्लोज आउट ऑफ द बॉडी टुगेदर विद सम ब्लड, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो हर मंथ जो है एंडोमेट्रियम टूटती है और इसके साथ कुछ ब्लड बॉडी से रिलीज़ होता है, ठीक है। पीरियड्स हैं जब स्टार्ट होते हैं, इट इज़ लेटर बिल्ड अप अगेन, दोबारा ये बन जाती है, ठीक है। इस साइकिल को हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है सर्विक्स। यूट्रस और वेजाइना का दरमियान जो ये एरिया है जहाँ पर दोनों कनेक्ट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्विक्स। द सर्कुलर रिंग ऑफ मसल एट द लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। तो यहाँ पर एक सर्कुलर मसल्स होते हैं। इट एनलार्जेस टू अलाउ पैसेज ऑफ फीटस ड्यूरिंग बर्थ। ये एनलार्ज हो जाते हैं ताकि जो बेबी है वो बर्थ के दौरान ईजिली यहाँ से पास कर सके। एंड लास्ट वन इज़ द वेजाइना। वेजाइना के बारे में देखें, लीडिंग फ्रॉम द सर्विक्स टू द आउटसाइड इज़ द बर्थ कैनाल और वेजाइना। बर्थ कैनाल या वेजाइना ये लास्ट वाली नाली है। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज़ द वुल्वा, और ये ओपनिंग जो बॉडी से बाहर ओपन हो रही है दैट इज़ कॉल्ड वुल्वा, ठीक है। तो ये वेजाइना, ये वाली ट्यूब वेजाइना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके लास्ट पर जो ये ओपनिंग है दैट इज़ कॉल्ड वुल्वा, ठीक है जी। सीमन इज़ डिपॉजिटेड इन द वेजाइना ड्यूरिंग मेटिंग और सेक्शुअल इंटरकोर्स। सेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान जो मेल की बॉडी से स्पर्म है वो पीनस के ज़रिए यहाँ पर ही डिपॉजिट होते हैं। देन वेजाइना से स्पर्म मूव करते हैं यूट्रस में, यहाँ से जाते हैं ओविडक्ट में, और ओविडक्ट के अंदर एग के साथ फर्टिलाइजेशन होती है। देन जो फीटस है वो आकर यूट्रस में इम्प्लांट कर जाता है, यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एग जो है वो किस तरह का होता है, ठीक है, और एग जो है वो किस तरह जो है वो मूव करता है ओवरी से अपना पूरा जो आगे का सफ़र है, किस तरह बेबी डेवलपमेंट होती है, यूट्रस के अंदर जो है फीटस किस तरह इम्प्लांट होते हैं। तो वो कंप्लीट जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।